welcome back to grade 6th and 7th English grammar part. First of all guys, अभी तक जो हमने टॉपिक किया प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, ओके, एडजेक्टिव से चेंज कैसे करने का er लगा के, ist लगा के, दैट हम लोग ने कल की तारीख में मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव कंप्लीटेड. Now today I am going to start a new topic, very fresh topic, that is articles. Articles. Guys, articles क्या है? They are also they cannot be separated from parts of speech. Parts of speech में से separate नहीं कर सकते इसको. ये article एक part of speech ही है जिसको हम normally determinants के नाम से जानते हैं. और ये demonstrative adjectives, demonstrative के नाम से, determinants के नाम से भी जाना जाते हैं. तो articles, they are used before noun. What is an article? An article is a word, okay, word या letter बोल दो क्योंकि a is a letter only, और they are used before noun and it may be called as determinants. They are used before noun. हम article पढ़ने वाले हैं a and the. ओके, आर्टिकल पढ़ने वाले ए एंड द. अब ए का कब कब कौन से वर्ड्स के आगे ए का इस्तेमाल होता है, एन का कौन से वर्ड्स के आगे इस्तेमाल होता है और द का कौन से वर्ड के आगे इस्तेमाल होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेस लेक्चर. बच्चा पार्टी, एक बात वेरी क्लियर, इट्स वेरी मच क्लियर कि नॉर्मली हमने जब छोटी क्लास में 5th स्टैंडर्ड भी अगर पढ़ा है तो तब तक हमने जो पढ़ा है उसी को हम थोड़ा अपग्रेड कर जाएंगे, बस और कुछ नहीं. ए एंड द कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसका. अब जब बात आई आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल्स and one is called as indefinite articles. A and N, ये दो आर्टिकल जो है वो आ जाते हैं इंडेफिनेट में, और द जो होता है वो आ जाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल में. अब हम स्टार्ट करेंगे ए एंड द इंडेफिनेट आर्टिकल से. सो जस्ट रिकॉल करो अपना पास्ट की प्रीवियस क्लासेस में कि ए एंड द कहाँ, ए एंड एन कहाँ यूज करते थे हम. ए किसके आगे लगाते थे और एंड किसके आगे लगाते थे. तो स्टार्टिंग विथ ए, यूजेस ऑफ ए. ए के यूजेस, ए के हम यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं. अगर जनरल स्पीकिंग एकदम सिंपल देसी भाषा में बात करते हैं तो ए को हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, वर्ड स्टार्टिंग विथ consonant, starting with consonant. जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, कॉन्सोनेंट मतलब जो 21 हमारे पास है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी 21 लेटर जो है उससे अगर स्टार्ट होता हो तो ए लगता है. बट एक चीज यहाँ और भी चीज हमें देखने लायक है कि ये इसके अलावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. इसके अलावा वर्ड विच स्टार्ट विथ वॉवल बट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट. वर्ड जिसका स्टार्टिंग वॉवल से होता है और साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, उसके आगे भी हम ए इस्तेमाल करते हैं. सो अगर मैं एक बात करूं नॉर्मली, अ बॉय, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, अ बॉय, अ गर्ल, अ स्टूडेंट, ये ए हो गया बिकॉज इसके स्टार्टिंग का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट, इसका स्टार्टिंग का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है. सिंपल सा आंसर मिल गया इसका. तो पर ये कुछ दूसरा लिखा है कि जो वॉवल से स्टार्ट होते हो, जो वॉवल से स्टार्ट होते हुए और उनका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा था, यहाँ थोड़ा हमें देखना पड़ेगा. अगर हम
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ तुम्हारे लेवल तक कि जो वर्ड यू एन से स्टार्ट होते हैं उसके आगे भी ए लगता है। जो वर्ड यू एन से स्टार्ट होते हैं उसके आगे भी ए लगता है। यू एन से जो स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। बच्चा ये स्टार्ट तो हो रहा है वॉवल से, पर उसका साउंड देखो, यूनिवर्सिटी, उसके आगे भी ए लगता है। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट। नेक्स्ट अ यूनिट। नेक्स्ट यूनिक, है तो वॉवल पर फिर भी साउंड वॉवल का है, तो स्टार्टिंग वॉवल बट उसका साउंड जा रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, सो वी कैन कंसीडर देम, उसके आगे हमें ए लगाना है। प्लीज ध्यान से 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये नई बात है कि आपको ये साउंड, क्योंकि ये फोनेटिक्स जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमें साउंड रिकॉग्नाइज नहीं होता। और फोनेटिक्स इंग्लिश इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम योर जनरल इंग्लिश। जो हम बात करते हैं वो फोनेटिक इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है, और फोनेटिक्स के अंदर जो वॉवल्स है वो 5 नहीं ज़्यादा है। अंडरस्टूड? टोटल वहाँ 52 से 56 लेटर्स निकलते हैं। अमेरिकन स्टाइल अलग है, ब्रिटिश स्टाइल अलग है। इसके हिसाब से अमेरिकन फोनेटिक्स लैंग्वेज अलग है, ब्रिटिश फोनेटिक्स लैंग्वेज अलग है, तो इसके हिसाब से अलग अलग निकलते हैं। सो इन दैट सेंस हम खाली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे 6th and 7th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ कि अ वर्ड विच स्टार्ट्स विथ वॉवल बट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट is also a is added. Unique, uniform, यूरोपियन। ये जो वर्ड्स है इसके आगे ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। प्लीज ये गलती मत करके आना। बहुत सारे लोग में गलती करते हैं, एन यूनिक इंस्टीट्यूशन लिख के आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू से स्टार्ट हुआ, ए ई आई ओ यू, यू एक वॉवल है तो वॉवल के आगे एन लगता है। नहीं, ये जो यू एन मोस्टली इसलिए तुम्हारे लेवल तक इसलिए बोला, जो यू एन से स्टार्ट होते हो उसको हम ए लगाते हैं। और यूरोपियन एक एक्सेप्शन है, और उसका साउंड भी यू, यूरोपियन, यू का साउंड होता है, वाई का साउंड आता है, वाई का, यू यूनिवर्सिटी, यू का साउंड आता है, मतलब वाई का साउंड आता है। और वाई का साउंड आने का मतलब है, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, वॉवल का बोल दिया, वॉवल स्टार्टिंग विद साउंड विद कॉन्सोनेंट वाई, निकलू वाई कॉन्सोनेंट का साउंड आता हो तो भी चलेगा। यही बात कर दूं, थोड़ा डीप में चला जाता हूँ कि वाई कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ये सब हो, यू यूनिवर्सिटी, यू यूनिट, यू यूनिट, यू यूनिक, यू यूनिफॉर्म, यू यूरोपियन। So what I told you, what are you getting me? That is the same that what I am telling. That consonant सीधा दिख जाता है, टेंशन फ्री हो जाओ। कॉन्सोनेंट कौन से कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम है वो मैं बता दूंगा, पर ऐसा कॉन्सोनेंट सीधा दिखता है तो टेंशन फ्री रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक दो कॉन्सोनेंट ऐसे भी है जिसके साथ एन लगता है, पर वो हम लोग जो एन करेंगे तब आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि नॉर्मल कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है पर उसका साउंड वाई की तरह आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड वाई की तरह, तो वो हो जाएगा